जी, दरिया क्रॉस करने के बाद ये जब हम उतरे हैं वहाँ पे ये करीब ही एक पॉइंट है जो कि जिसको असल में यहाँ से इजाज़त लेनी पड़ती है, जिसे साइफन कहा जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जी। ये जगह ये है कि यहाँ पे BRB जो है वो रावी को क्रॉस कर रही है, लेकिन अंडरग्राउंड जी। वहाँ पे एक टनल बना दी गई है नहर के लिए, जो कि दरिया के नीचे से निकलती है और ऊपर से दरिया गुजर रहा है जी। ये वो जगह है। मैं आपको ये पूरा यहाँ पे रुक के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से किया गया है। ये वो हेड है जी जो कि बनाया गया है अंडरग्राउंड। नहर आ रही है BRB। ये हेड मराला से नहर निकल रही है। इस पॉइंट पे आके इसने दरिया को क्रॉस करना था, तो यहाँ पे इसके लिए टनल बनाई गई है। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ से कि नहर कहाँ से आ रही है और किस तरफ जा रही है। पानी बहुत ज़्यादा इस वक्त चढ़ा हुआ है। ये देखें जी, ये नहर वहाँ से हेड मराला की तरफ से आ रही है और यहाँ से ये अंडरग्राउंड ज़मीन में अपनी टनल की तरफ चली जाती है। और मैं आगे से दिखाता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ से ये नीचे जा रही है और ये नीचे टनल है। अब यहाँ से ये डाउन 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 जाती जाते वो सामने दरिया है, दरिया रावी। ये टनल नीचे से निकलती है दरिया के, और जैसे ही दरिया को क्रॉस करती है फिर बाहर आ जाती है। सॉरी, ये टनल है जी, इसी को साइफन रावी कहा जाता है। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि यहाँ पे तैयार की गई है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ से ये सीढ़ियाँ, यहाँ पे बोर्ड लगा है, ये उतरना मना है। ये नीचे टनल है। आप देख रहे थे कि पीछे से नहर का पानी आ रहा है और ये सामने दरिया है। वो नीचे से क्रॉस कर रहा है और वो सामने जहाँ से ये ख़त्म होता है दरिया, वहाँ से ये फिर बाहर निकल रही है नहर। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह है। और वो सामने उस तरफ इंडिया है, यहाँ से इंडिया का बॉर्डर बहुत ही करीब। ये जगह थी जी जो मैंने आपको विज़िट करवानी थी। बहुत ही शानदार जगह है। आप यहाँ पे आए हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और अकेले अपनी बाइक राइड पे भी आ सकते हैं। और अब आगे जो मैंने आपको एक ट्रैक दिखाना है ऑफ रोड का, वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का ट्रैक है जी। ये ट्रैक हमें लेके जाएगा काला खताई रोड तक। एक गांव में से भी गुजरता है, लेकिन हम उस ट्रैक से भी नहीं जाएंगे। एक और रास्ता है जो कि लगता नहीं है कि यहाँ पे रास्ता होगा, क्योंकि झाड़ियाँ हैं और आप सीधा ही उसको क्रॉस करते हैं तो आगे एक पगडंडी है छोटी सी पैदल चलने के लिए, तो हम वहाँ से बाइक्स लेके जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो ट्रैक है। ये आगे आने वाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक छोटा सा रास्ता बनाया गया है दरिया, ये नहर में से, जो BRB नहर है, इसमें से पानी निकलता है खेतों के लिए। वहाँ पे भी ये छोटा सा एक ब्रिज बनाया दिया है ताकि इसको ऊपर से क्रॉस कर सकें। रास्ता लेफ़्ट को है जी, ये जो लेफ़्ट को मुड़ रहा है, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जो सामने आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, हम इन झाड़ियों में घुस जाएंगे इस तरह से। ये देखें, दोस्त पीछे से हॉर्न दे रहे हैं कि हमने वहाँ जाना है, लेकिन नहीं, मैं तो यहीं से जाऊँगा। ये रास्ता मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ऑफ रोड है, छोटा सा रास्ता है और इस पे बाइक चलाने का बहुत मज़ा आता है। आप भी आएँ और इस रास्ते को ज़रूर देखें। आगे जाके व्यू थोड़ा वाइल्ड हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट पे BRB रहेगी आपके। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ट्रैक है। सुबह सुबह में यहाँ पे जो खुशबू आ रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस ऑफ रोड ट्रैक को।
ये ट्रैक कुछ ही किलोमीटर का है। ये बस आगे जाके लेफ़्ट को मुड़ जाता है, वहाँ से भी थोड़ा सा ऑफ रोड है और फिर आगे जाके पक्का रोड आ जाता है, कारपेट रोड आ जाता है। वहाँ से आप राइट को होते हैं और काला खताई रोड पे चले जाते हैं। ये बस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ से लेफ़्ट होके हम अभी थोड़ा सा कुछ ही मीटर्स का 1.5 किलोमीटर का ऑफ ट्रैक और है, उसके बाद ये ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। ये वो रोड पे हम खड़े हो गए, कुछ दोस्त पीछे रह गए, उनकी बाइक पे शायद कोई मसला है, तो हम यहाँ पे रुक गए। बहुत ही प्यारी जगह है। लेफ़्ट साइड पे एक छोटी सी नहर जिसको सुआ भी बोलते हैं, ये भी BRB से आ रहा है खेतों को पानी देने के लिए। और यहाँ पे बत्तखों की भी आवाज़ें आ रही हैं और ऐसे ऐसे परिंदा यहाँ पे उसकी आवाज़ सुनाई देती है कि जो आपको शहर में सुनाई नहीं देती। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के परिंदे यहाँ पे देखने को मिलते हैं और सुनने को भी मिलते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार किया है तो वो नहीं आए, तो मुझे वापस जाके देखने जा रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम लगता है हो गई है। कुछ दोस्त रास्ते में रुक गए, उनकी बाइक को क्या मसला हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है, मैं इसलिए वापस जा रहा हूँ ताकि उनको देखेंगे क्या इशू आया है उनके साथ। काफ़ी दूर मैं आ गया हूँ और अब मुझे वो दिखाई दे गए हैं। क्या प्रॉब्लम हुई है पता नहीं, क्या मसला हुआ? हाँ, तार रहा है ना, ये बोली ये इधर आगे नहीं जा रहे आप लोग, आगे बंद है क्या? नहीं, मैं तो वापस आया हूँ। ये भाई यहाँ पे रुके थे ना, डॉक्टर साहब ने कहा एक दफ़ा देख लें। एक तो लोग आपको जो है पूछने आ रहे हैं कि क्या हुआ, आप कह रहे हैं मैं परेशान हो गया, शायद आगे बंद है। डॉक्टर को कॉल करते हैं, उनको कहते हैं कैसे क्लियरेंस होती है ना, बता दें। नहीं, उनको क्यों उधर ही रहे, उनको क्यों उधर ही रुके? इसके साथ आसानी से ऐसे आपके लगा नहीं, इससे वो ग्रिप भी नहीं होने। ये वाली जो लोहे वाली तार है ये निकला है ना बस। लकड़ी भी एक मिनट ये बड़ा लंबा का इनको ना इतना बना देते हैं, ये लकड़ी को तोड़ देते हैं, ऐसे लकड़ी तोड़ देते हैं नीचे। ये इधर लकड़ी है वाली यार, लकड़ी जो है ना ये रह भी जाएगी ना, वो चेन खुद ही उसको निकाल लेगा। लोहे की चेन ये निकालना बस, आगे बस एंड से नजर आ रहा है। ये निकालना तो ये निकल गई, बाकी निकल जाएगी। ये काट दो यहाँ से। हाँ, मुझे दिखाओ, ये कट रहा है आपके पास? लो पहले बताओ यार, तो इतनी देर में आ गए। ये गई के बस, ये लो, ये इधर से कट देना, वो काट जाएगी सर। आपने ये कौन सी इस्तेमाल? यार ये पीस सारे ना, ये लो यार, फ्री हो। ये भी उठाने पड़ेंगे आपको, किसी का टायर पंचर हो जाएगा।
तू ना आता हूँ क्या करते यार, नहीं नहीं ऐसे मर जाते हैं हम हाँ। ये देख टिश्यू वापस हम इसी रोड से अब निकल रहे हैं आगे। वो दोस्तों की बाइक में एक प्रॉब्लम आ गई थी उनके चेन के साथ, तो वो ठीक करके अब सब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और ये बस 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये ऑफ रोड का। आगे फिर जो है वो कारपेट रोड आ जाएगा और वहाँ से हम राइट होके काला खताई रोड पे आ जाएंगे। ये आगे रोड नज़र आ गया जी, ये कारपेट। अच्छा ये भी अभी बना है, पहले ये जब पहले आया था मैं तो ये तैयार हो रहा था। ये किसी गांव को जाता है रोड और ये 1-1.5 किलोमीटर का है जो सीधा काला खताई रोड पे जाता है। काला खताई रोड जो है वो जी जीटी रोड पे, लेफ़्ट को जीटी रोड है और राइट को नारोवाल। वो सामने रोड दिखाई दे रहा है काला खताई, ज़रूर आप लोगों ने भी ये सुना होगा। और ये जी लेफ़्ट को जीटी रोड है और राइट को जी नारोवाल है। अगर जिन्होंने करतारपुर जाना है वो भी इसी रोड से जा सकते हैं करतारपुर भी। अब हम यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे चाय पियेंगे और फिर यहीं से जीटी रोड पे और वहाँ से वापस लाहौर चले जाएंगे। चाय पी के निकल आए हैं। यहाँ पे रोड ज़रा सीधा है तो मोटरसाइकिल थोड़ी सी बुला रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा बाइक को ध्यान से चलाएं, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर कभी ना निकलें। बाइक को ज़रूर तेज़ चलाएं लेकिन देख के एहतियात के साथ। और हमेशा मैं सबको ये कहता हूँ कि कभी भी अपने कंफर्ट लेवल का हर किसी को पता होता है, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर ना निकलें। आपको पता है कि आप बाइक कितनी तेज़ चला सकते हैं ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें, उतनी तेज़ ही चलानी है, उससे ज़्यादा नहीं। ये आगे इंटरचेंज आ गया है मोटरवे का, जो सियालकोट मोटरवे है। मेरी राइट साइड पे आपको ये रास्ता जो दिखाई दे रहा है वो ऊपर रोड है मोटरवे लाहौर टू सियालकोट। ये काला खताई रोड का इंटरचेंज है। यहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पे मेन जीटी रोड है और हम क्योंकि बाइक तो जा नहीं सकती तो हम यहाँ से जीटी रोड पे ही जाएंगे। ये सामने जीटी रोड आ गया है और ये हम एमनाबाद फाटक से पहले ही जीटी रोड पे निकल आते हैं। यहाँ से काला खताई रोड शुरू होता है और अब हम वापस लाहौर की तरफ मुड़ जाएंगे। ये थी जी इस तरह की राइड थी। हम कहाँ कनार रोड से शुरू हुए और पूरा ऊपर से राउंड करते हुए वहाँ बाटापुर से जीटी रोड से साइफन रावी पे गए और वहाँ से ऑफ ट्रैक करके काला खताई रोड पे और जीटी रोड से वापस लाहौर चले जाएंगे। सुबह सुबह के वक्त में आपको, और वैसे भी मौसम अब बदल रहा है क्योंकि अक्टूबर है तो इतनी गर्मी नहीं है, आप अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में ज़रूर इसको विज़िट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बल्कि मैं एक बहुत शानदार आपके लिए एक और नया टूर लाने वाला हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगा।